हैं आप लोग? जैसे कि मैं लास्ट एक वीक से वीडियो नहीं बना रही, उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगी। लेकिन मैं लिटरली मैं एकदम दिल से बोलती हूँ कि मैंने आप लोगों को एक हफ्ते बहुत मिस किया। हो सकता है कि हम लोग बाय फेस एक दूसरे को नहीं जानते, हम लोग नहीं मिले एक दूसरे से, लेकिन जो भी बच्चे मेरे लेक्चर से रेगुलर पढ़ रहे हैं, उनको रेगुलर पढ़ने वाले बच्चों को, या जो बच्चे हैं वेट कर रहे थे मेरा कि मैं एक हफ्ते के बाद में वीडियोस लेक्चर बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं आपसे थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहूँगी कि भाई एक हफ्ते का थोड़ा सा मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज़ के कारण मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, उसके लिए दिल से सॉरी। लेकिन जो आगे के जो वीडियोस लेक्चर है वो मैं आपको इसी टाइप से कंटिन्यू प्रोवाइड करवाऊंगी, और हमारे जो चैप्टर्स है, यूनिट्स है, वो इसी टाइप से कंटिन्यू चलने वाली है। जैसे कि हम लोग बात कर लिए, फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी, फिफ्थ यूनिट है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है और बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। जो भी डाउट्स वगैरह हैं आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो मैंने अवेलेबल करवा रखे हैं कि आप लोग मेरे से बात भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें कि हमारी जो 6 यूनिट चल रही थी, तो 6 यूनिट में जो ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड है, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी सेकंड में हम लोगों ने बात की है स्केलेटन सिस्टम की। हमारा स्केलेटन सिस्टम हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं। उसी के साथ में हम लोगों ने हमारा एंडोक्राइन सिस्टम था, जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ थी, वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम लोग सीरियल नंबर से जो चैप्टर्स है वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो चैप्टर दूसरे किसी चैप्टर से लिंक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो चैप्टर हम लोग पहले रीड कर रहे हैं। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि हम कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे, केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे थे हमारी बॉडी में, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, क्योंकि डिमांड आ रही थी बच्चों की, तो मैंने एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ा दी। लेकिन उन ग्लैंड्स को पढ़ने के लिए हमें उसके अलावा हमें न्यूरल कंट्रोल को पढ़ना भी ज़रूरी है। हमारी बॉडी किस टाइप से वर्क कर रही है, किस टाइप से हमारी बॉडी पे पूरा का पूरा ब्रेन का कंट्रोल है, तो उस कंट्रोल को पढ़ने के लिए हमें ये भी ज़रूरी सिस्टम था, ठीक है। न्यूरल सिस्टम है जो हमारा नर्वस सिस्टम है, वो भी हमारा एक बॉडी का इम्पॉर्टेंट सिस्टम होता है। अब हम यहाँ बात करते हैं कि हम लोग ने देखा कि हम लोगों ने सबसे जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो पढ़ा था इंटेग्यूमेंटिव सिस्टम, अध्यावरणी तंत्र। उस अध्यावरणी तंत्र में कहा था मैंने कि ये हमारी बॉडी में बनने वाला सबसे पहला तंत्र है भाई, सबसे पहला तंत्र, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे कि जब गैस्ट्रोला होता है, जब हम लोग भ्रूणीय अवस्था में डेवलप होना स्टार्ट होते हैं, तो हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी का आउटर जो पूरा का पूरा कवरिंग हो रहा है, वो आउटर कवरिंग किसके थ्रू होगी, हमारे इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम से होगी। मतलब बाहर का, मतलब आपने को किसी भी चीज़ का कोई भी सामान है अपने को कहीं पे डालना है, तो उसके लिए अपने पास में पॉली बैग होना चाहिए ना। पॉली बैग नहीं होगा तो वो सामान डालने से क्या होगा, गिर जाएगा। इसी तरह हमारी बॉडी में सिस्टम बनाया हुआ होता है। हमारी बॉडी का सिस्टम ये होता है कि हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डेवलप होने वाले हैं, तो उन ऑर्गन्स को डेवलप करने के लिए, उनकी जगह निर्धारित करने के लिए कि कहाँ पे हार्ट होगा, कहाँ पे लंग्स होंगे, कहाँ पे हमारा ब्रेन होगा, ठीक है, किडनीज कहाँ होगी, तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए, पहले एक आउटर कवरिंग तो चाहिए। तो हमारी ये जो स्किन सिस्टम है हमारा क्या बनाती है, आउटर कवरिंग बनाती है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट सिस्टम हो गया। लेकिन हम लोगों ने जितने भी ऑर्गन्स देखे, हम लोग हार्ट की स्टडी कर चुके, हम लोग स्टमक की स्टडी कर चुके, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम देखा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा है, हमारी बॉडी किस टाइप से ब्लड सर्कुलेट करती है, ये सारे के सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे एक बात जरूर की है, हम लोगों ने कहा कि ये सारा का सारा जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल अभी भी किसके पास में है, ब्रेन के पास में। तो हमें ब्रेन है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन है उसको भी स्टडी करना है। और जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में नर्व्स फैली हुई है, वो नर्व्स किस टाइप से हमारी पूरी की पूरी बॉडी में नेटवर्क बनाती है, वो किस टाइप से फंक्शन करती है, किस टाइप से ये होता है कि भाई मेरे को यहाँ पे किसी ने टच किया, उसका मैसेज हाथों दिमाग में चला गया, ठीक है। तो किस टाइप से मेरे को कोई हीट लग रही है या मेरे को कोई कांटा चुभ गया, तो हर एक चीज़ का जो मैसेज है वो हाथों दिमाग में जा रहा है। दिमाग उसको मैसेज को वापस उसको आउटपुट दे रहा है कि भाई तेरे को कांटा है वो चुभ रहा है, तुम हाथ हटा ले वहाँ से, ठीक है। तो ये सेकंड के भी 10वें हिस्से के अंदर, मतलब इतना फास्ट हमारी जो प्रोसेसिंग है, वो इतनी फास्ट प्रोसेसिंग हमारी गॉड गिफ्टेड है कि गॉड ने हमें इतना फास्ट प्रोसेसिंग करने के लिए हमें एक ब्रेन दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय की जो बात कर रहे हैं। अब ये जो समन्वय नाम है, जो कोऑर्डिनेशन है, तो कोऑर्डिनेशन हम लोगों ने लास्ट 29 जो चैप्टर पढ़ा है उसमें भी हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स सीक्रेट होते हैं, उन केमिकल्स के थ्रू हमारी बॉडी है वो कोऑर्डिनेट करती है, ठीक है। उस पर किस टाइप से रेगुलेशन होता है, किस टाइप से कंट्रोल है वो पाया जाते हैं। तो उसी कंट्रोल के साथ में जो कोऑर्डिनेशन हमारी पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन है वो बनेगा न्यूरल सिस्टम प्लस एंडोक्राइन ग्लैंड से, ठीक है। और जो न्यूरल
होता है न्यूरल सिस्टम कीटो से, जो ऑर्थोपोडास होते हैं, ऑर्थोपोडास से डेवलप होना शुरू हो जाता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा वेल डेवलप पाया जाता है वो पाया जाता है वर्टिब्रेट्स में, और वर्टिब्रेट्स में भी हमारे अंदर सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है वो न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो वेल डेवलप्ड इन ह्यूमंस। अब हम यहाँ पे एक बच्चों वाला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपसे बच्चों वाला क्वेश्चन पूछूं कि जो तंत्रिका तंत्र है उसकी यूनिट क्या है, क्योंकि ये आप लोगों ने 8th क्लास में भी पढ़ा है और 10th क्लास में पढ़ा है, तो आप लोगों सबका जवाब होगा मैम यहाँ पे ये है न्यूरॉन्स। जो तंत्रिका कोशिका ये न्यूरॉन्स होती है जो हमारी बॉडी को पूरा का पूरा कंट्रोल करने का काम करती है। जो कल वाला वीडियो हम पढ़ेंगे उस कल वाले वीडियो में हम लोग न्यूरॉन्स की ही कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है जो न्यूरल सिस्टम है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू हो रहा है, उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये जो न्यूरल सिस्टम है इसका ओरिजिन, क्योंकि हम लोग देखें कि हर एक ऑर्गन का ओरिजिन, क्योंकि हम लोग देखें एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तो हमारी बाहरी सिर्फ कवर है, बाहर एक पॉलीबैग का काम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो भी सामान डाल रहे हैं वो उन्हीं के थ्रू बन के डल रहे हैं, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो हमारे ये जो ऑर्गन्स है तो यहाँ इसका फॉर्मेशन कौन करेगा, एक्टोडर्म, क्योंकि बाहर से मिलने वाले मैसेज को अंदर लेके जाने का काम कर रहा है। और मैंने कहा था कि यदि कोई भी चीज़ हमारे बाहर किसी भी से भी संपर्क में आती है तो उसका जो ओरिजिन होगा वो हम आँख बंद करके क्या करेंगे कि वो एक्टोडर्म होगा। ठीक है, तो एक्टोडर्म इसका जो अधिचम है तो इसका हम लोग बोल सकते हैं कि ओरिजिन है वो किसके थ्रू हो रहा है, हमारे एक्टोडर्मल एम्ब्रियोनल लेयर के थ्रू हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि फर्स्ट सिस्टम। ठीक है, हम बोले कि ये जो बाहर का हमारा इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये क्या है, हमारा सिर्फ कवर है। तो हमारा जो फर्स्ट डेवलप होने वाला ऑर्गन है तो फर्स्ट डेवलपमेंट ऑर्गन कौन सा है, हमारा न्यूरल सिस्टम ही है, जो बाकी के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने का काम करेगा। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, अभी तक मैंने आपसे सिर्फ इतना ही कहा है कि मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ वो क्या है, न्यूरल कंट्रोल। ठीक है, हम लोग जो कोऑर्डिनेशन वर्ड पढ़े तो कोऑर्डिनेशन में हम लोगों ने एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग का चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका, लेकिन उसके साथ का पोर्शन क्या है, यहाँ न्यूरल सिस्टम है। तो न्यूरल सिस्टम में हमें पढ़ना होगा, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र किस टाइप से बनता है वो भी हमें पढ़ना होगा। ठीक है, हम यहाँ बात करते हैं कि हमारा जो तंत्रिका तंत्र है वो किस टाइप से काम करता है। अब आप जैसे कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स होते हैं वो 2nd क्लास में कंप्यूटर की क्लास में जाते हैं, और जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो 6th क्लास में, मतलब जो भी क्लास में आप लोग कंप्यूटर क्लास में गए हो तो कंप्यूटर क्लास में जाते हैं आपको क्या बताते हैं, सबसे पहले आपको एक मॉनिटर बना हुआ दिखता है कि यार ये मॉनिटर है। ठीक है, मॉनिटर आपको सबको ध्यान में है। आजकल क्या, पहले के बच्चों को ऐसे बताना पड़ता था कि यार आप लोगों ने कंप्यूटर देखा है ना, ये चीज़ मॉनिटर होती है, ये सीपीयू होती है। आजकल सब बच्चों को पता होता है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे क्या हो गए, टेक्निकल हो गए। मतलब बच्चों को भी है कि खिलौनों से ज़्यादा, जो एकदम जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको भी खिलौनों से ज़्यादा यदि उनको आईपैड दे, मोबाइल दे, लैपटॉप दे तो वो ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को तो ध्यान में होगी कि मॉनिटर किस टाइप से पाया जाता है। तो मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है, प्रिंटर होता है, तो इस टाइप से आप लोगों ने नाम सारे सुन रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ बोलते हैं कि जो हमारा बॉडी है वो कंप्यूटर की तरह काम कर रहा है। कंप्यूटर की तरह काम कैसे करेगा कि यहाँ हम मैसेज देंगे, उसको बोलेंगे इनपुट, मैसेज जो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, बॉडी का नहीं समझा कि मैं एक बार कंप्यूटर का ही समझाती हूँ कि हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है। ठीक है, और ये आउटपुट। ठीक है, मान लो मैंने इसको इनपुट दिया कि 2 + 2 कितना है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, सीपीयू है। सीपीयू क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में कंट्रोल करने के लिए, जो प्रोसेसिंग करने के लिए ऑर्गन है वो क्या, हमारा ब्रेन है, ब्रेन है। लेकिन जो हमारे कंप्यूटर होता है उसमें क्या होता है, सीपीयू होता है। तो जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो कहाँ होनी है, प्रोसेसिंग कहाँ होगी, सीपीयू के अंदर होगी। ठीक है, लाइक हमें सिर्फ एडिशन करना है तो हम क्या करेंगे, 2 + 2 = क्या है, 4। ये प्रोसेसिंग किसने की, सीपीयू ने की, और आउटपुट में हमें दे दिया कि ये 4 है। ठीक है, तो सेम ही कंडीशन हमारे अंदर पाई जाती है। सेम कंडीशन क्या होगी कि हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स है वो फैले हुए हैं। ठीक है, अब कौन से न्यूरॉन्स कहाँ फैले हुए हैं वो उसके बारे में भी डिस्कशन आगे से करूंगी। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि इनपुट, ठीक है, लाइक हम लोग का हाथ है, इस हाथ पे मैं कोई भी चीज़ टच कर रही हूँ। ठीक है, अब मेरे को ये मैसेज कहाँ जा रहा है, ब्रेन में जा रहा है कि भाई मेरा हाथ है, दूसरे हाथ को टच कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या था, इनपुट था, गया सीपीयू के पास में। ठीक है, और फिर आउटपुट क्या आएगा, इफ टच ठीक है तब तो ठीक है, क्योंकि हम लोग टच है वो दोनों ही चीज़ क्या है,
सॉफ्ट है हाथ, ठीक है। लेकिन यहीं पे मैं यदि पिन चुबाने की कोशिश करूँ या मैं कुछ पेन वगैरह चुबा रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने पेन चुबाना शुरू कर दिया, पिन चुबानी शुरू कर दी, ठीक है, तो हमारा ब्रेन क्या कहेगा, अरे यार ये वाला हाथ हटा ले, चाहे हाथ ये वाले चुबा रहे हो लेकिन इस हाथ को क्या कहेगा, तुम इस हाथ को हटा ले, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसका आउटपुट होगा। और वो हमें ध्यान में है कि सेकंड के भी 10वें हिस्से में हमें मैसेज है वो आउटपुट के थ्रू मिल जाता है, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो न्यूरल सिस्टम है वो कितने टाइप का होता है। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो नर्वस सिस्टम है, आपका तंत्रिका तंत्र है, वो 3 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों ने नाम सुना होगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। लेकिन जो हम लोग स्टैंडर्ड वाइज पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड वाइज में क्या होगा कि जो ऑटोनोमस है, जो हम स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, वो आगे हम पेरिफेरल में ही स्टडी करने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे मेजरली किसको देखना है कि मेजरली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम सीएनएस कहेंगे। उसके बाद में पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम, जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र, पीएनए कहेंगे। अब सीधा सीधा नाम से समझ में आ रहा है कि भाई एक तो सेंट्रल पोर्शन है, मतलब वो सेंटर वाला पोर्शन बनाएगा, और परिधीय जो हमारा साइड का पोर्शन बना रहा है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने हड्डियां पढ़ी थी ना कि हड्डियों में एक्सिस और जो हमारी हाथ और पाँव की हड्डियां बनाने वाले थे, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे भी इसको इसी टाइप से पढ़ेंगे। तो हमारी बॉडी में यहाँ क्या पाए जाते हैं, एक ब्रेन, ठीक है, इतना गंदा ब्रेन नहीं होता। मैं आपको ब्रेन का बहुत सुंदर सा डायग्राम बनाना सिखाऊंगी। अभी आप सिर्फ एक बार सपोज कीजिए, ठीक है, मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है फिर भी आपको सपोज करना होगा कि ये क्या है, ब्रेन है, ठीक है। और ब्रेन के पीछे वाली साइड में हम लोग देखते हैं ऑसिपिटल से, ये क्या होती है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होती है। स्पाइनल कॉर्ड मतलब मेरुरज्जु, ठीक है। तो यहाँ पे मेरुरज्जु हो गया, और ये जो ब्रेन हो गया, ये वाले पोर्शन किस में आएंगे, हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम में। क्लियर कि हमारी बॉडी में ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे पीछे जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये कंट्रोल करेगी, ये क्या है, हमारे सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, ठीक है। कि यहाँ पे ये हेड डिपार्टमेंट है, और ये क्या है, कोई टीचर है। तो जो भी कोई मैसेज है वो टीचर को मिला, और टीचर ने किसको पहुंचा दिया, यहाँ पे हेड डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान है, ये जो ब्रेन है वो एक सॉफ्ट ऑर्गन होता है, बहुत ही सॉफ्ट ऑर्गन होता है। इसको कवर करने का काम कौन करता है, क्रेनियम करता है। देखा था, जो कपाल होता है वो उसको कवर रखने का काम करता है। उसी टाइप से हम लोग देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड को भी कवर करके रखती है एक स्ट्रक्चर। उस कवरिंग स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कशेरुकदंड या वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलन या कशेरुक दंड, जो इसको कवर करने रखने का काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को सीधा दिमाग में ये रखना है कि जो ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, मस्तिष्क और मेरुरज्जु है, ये हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सीएनएस बनाने का काम कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो सीएनएस है, ये है जो साइट ऑफ प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, मतलब जो हमने कहा कि सीपीयू का जो काम है वो किसका है, यहाँ पे सीएनएस का काम है। तो हमारी बॉडी में प्रोसेसिंग और कंट्रोल करने का काम किसका हो गया, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम का। उसी के साथ में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलने वाली न्यूरॉन्स होगी, ठीक है, वो न्यूरॉन्स है वो कहाँ आएगी, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स होगी, ठीक है। क्रेनियल नर्व्स जो हमारे दिमाग से, हमारे ब्रेन से निकलने वाली है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली हो गई वो स्पाइनल नर्व्स हो गई। तो इन नर्व्स को फिर आगे और डिवाइड करेंगे, जिसमें हम लोग ऑटोनोमस वगैरह पढ़ेंगे, उसकी मैं टेबल आपको वापस समझा दूंगी। अभी आपको दिमाग में ये ध्यान में होना चाहिए कि हमारी बॉडी में किस टाइप से कंप्यूटर की तरह वर्क होता है। हमारे 2 पार्ट्स हो गए, एक सीएनएस और एक पीएनएस। सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो प्रोसेसिंग करेंगे एक्चुअल में, ठीक है। और यहाँ पे जो पीएनएस है वो क्या है, क्रेनियल नर्व्स और हमारे स्पाइनल नर्व्स। इसका काम क्या है, कम्युनिकेशन बिटवीन सीएनएस एंड बॉडी पार्ट। ये क्या कर रही है, कम्युनिकेशन कर रही है। मैंने कहा कि ये इसको हम लोग पूरा मैसेज दे रहे हैं, इस मैसेज को ब्रेन तक लेके जाने का काम, सीएनएस तक लेके जाने का काम, ठीक है। यहाँ से जो निकलने वाली रहेगी ये क्या रहेगी, हमारी क्रेनियल नर्व्स रहेगी, और यहाँ से जो निकलने वाली होगी वो क्या होगी, स्पाइनल नर्व्स। तो यहाँ पे सीएनएस को जो मैसेज लेके जा रही है वो हमारी क्या है, यहाँ पे पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है, ठीक है। अब ये मैसेज लेके जाना, लेके आना, मैडम बार बार एक ही चीज बोल रहे हो आप कि भाई कोई तो मैसेज लेके जा रहा है और कोई मैसेज लेके आ रहा है। तो यहाँ पे पोस्टमैन का काम कर कौन रहा है, ये पोस्टमैन है कौन जो बार बार संदेश इधर उधर लेके जा रहे हैं। तो इनको हम पढ़ने के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा नर्व्स के
टाइप्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो जो नर्व्स के टाइप्स हैं वो दो टाइप के होते हैं, जैसे एक तो इनपुट और एक आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट तो हम बोल नहीं सकते, हम कोई कंप्यूटर थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ह्यूमन बॉडी पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन बॉडी में हम लोगों ने वर्ड यूज किया था, जो हम लोगों ने ग्लोमेरुलस पढ़ा था, याद है आपको। तो ग्लोमेरुलस में मैंने कहा था एफरेंट और इफरेंट। जो ए से स्पेलिंग शुरू हो रही है वो क्या हो रही है, हमारे एंटर करने वाली, मतलब कोई भी चीज को अंदर लेके आने के लिए, और ई से एग्जिट, तो इफरेंट है वो हमारी मैसेज को बाहर लेके जाने के लिए। तो यहाँ पे जो इनपुट लाने वाली रहेगी वो एफरेंट रहेगी, और ये इफरेंट जो बाहर लेके जाने वाली। हिंदी में बात करें तो अभी वही और यहाँ अब वही, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप नर्व्स के जो टाइप्स मैंने लिखे हैं, तो उसमें मैंने लिखा है एक तो सेंसरी नर्व और एक लिखा है मोटर नर्व। सेंसरी नर्व जो सेंसेशन को अंदर लेके आने का काम करेगी। हमें किसी भी टाइप की कोई फीलिंग हो रही है, कोई टाइप का सेंसेशन हो रहा है, ठंड लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, हमें हीट फील हो रही है, हम लोग को कोई टच फील हो रहा है, पेन फील हो रहा है, दर्द फील हो रहा है, तो इन सब चीज़ों की सेंसरी मतलब लेके आने वाला सेंसेशन को हमारी बॉडी के अंदर जो यहाँ ब्रेन तक और ये सीएनएस तक पहुँचाने का काम है, तो ये किसका रहेगा, एफरेंट, अपवाही, सॉरी अभिवाही, ठीक है। जो संवेदी भी बोल सकते हैं, संवेदी अंग होते हैं ना हमारी बॉडी में, ठीक है। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे हमारी बॉडी में कितने प्रकार के सेंसरी ऑर्गन होते हैं, कितने टाइप के संवेदी अंग होते हैं। देखते हैं आप लोग कितने मेरे को आंसर करते हैं, ठीक है। और वापस एक्टिव हो जाइए, एक्टिव होने के बाद में आपको आंसर्स है वो अच्छे से करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर करना है कि सेंसरी जो हमारे ऑर्गन है हमारी बॉडी में कितने टाइप के पाए जाते हैं और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे संवेदी अंग हो गए। उसके बाद में मैसेज को वापस पहुंचाने वाला काम वो हम इफरेंट को देख रहे हैं, वो होती है मोटर नर्व्स, चालक, या जिसको हम अपवाही कहेंगे। तो जो मैसेज लेके जाने वाली है वो अपवाही, जो लेके आने वाली है वो अभी वही। तो आई होप आप लोगों को इतनी चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे मैंने ज्यादा कोई बात नहीं की, मैंने आपसे सिर्फ इतनी ही बात की है कि न्यूरल कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, उसके लिए हमें न्यूरल नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम दोनों पढ़ने होते हैं। उसी के साथ में हम लोग न्यूरल सिस्टम के दो टाइप्स देखेंगे, कौन कौन से हैं, ब्रेन और स्पाइनल कोड सीएनएस में है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स हमारे पीएनएस में, और उसके टाइप में हम लोगों ने टाइप्स देखे। अब इसके हम जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट सारणी है, उसको हम लोग देख लेते हैं ताकि ये आपने लिए क्या हो जाए, थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे सीएनएस और पीएनएस के बारे में। सीएनएस का आपको ध्यान में आ गया कि सीएनएस में क्या आ रहे हैं, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कोड, हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु वो सीएनएस का पार्ट है, और उससे निकलने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो सब जगह से मैसेज को कलेक्ट करके वहां तक पहुंचाएगी, उनको हम क्या बोले, क्रेनियल नर्व्स मतलब कपालीय तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स मतलब मेरुरज्जु तंत्रिकाएं हम लोगों ने कहा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि फंक्शन के अकॉर्डिंग मतलब उसके कार्य के अकॉर्डिंग उनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक मोटर नर्व हो गई और एक हमारी सेंसरी नर्व हो गई। इनके बारे में हम लोग डिस्कस करने के बाद में यहाँ पे जो हम लोग देखे थे कि पेरिफेरल के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनको भी हमें डिस्कस करना जरूरी है, जिससे हम लोग आगे वाला पूरा का पूरा चैप्टर है वो इजीली पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे मैंने सीएनएस लिखा है, मेरे को वापस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है सीएनएस क्या है, सीएनएस आगे पीएनएस तक। अब सीएनएस और पीएनएस के बीच में जो मैंने यहाँ पे दो एरोज बनाए हैं, तो ये ऊपर वाला एरो जो मैसेज लेके जा रहा है तो वो क्या हुआ, सेंसरी नर्व, आपको क्लियर है ये बात। और जो मैसेज लेके आ रहा है वो क्या हो गई, मोटर नर्व, ये बात भी आपको क्लियर है। उसके बाद हम बात करें क्रेनियल और स्पाइनल कोड कितनी हमारे बॉडी में नर्व्स पाई जाती है, तो जो क्रेनियल नर्व्स है वो होती है हमारे 12 जोड़ी, 12 पेयर्स, और जो स्पाइनल है वो होती है 31 पेयर्स, 31 पेयर्स जो पाई जा रही है। तो उनको हम लोग किस टाइप से पढ़ेंगे वो हमारे आगे आएगी, अभी आपको सिर्फ नंबर्स ध्यान में रखने हैं कि 12 जोड़ी हो गया और 31 जोड़ी हो गया, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे जो पीएनएस है, तो पीएनएस में यहाँ पे जो दो पार्ट्स बनाए मैंने, यहाँ पे दो आपको 6 पार्ट बने हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें ये जो दो पार्ट है सेंसरी और मोटर, तो सेंसरी में देखिए यहाँ पे जो सेंसरी एफरेंट हो गया, तो जिसका एरो मैंने कहाँ बनाया है, ऊपर की तरफ बनाया है, और यहाँ पे मोटर है तो इसका एरो मैंने कहाँ बनाया है, नीचे की तरफ बनाया है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर है। अब यहाँ पे सेंसरी का मैंने आपको बताया कि मैसेज को लेके जाने का काम करेगी, क्या करेगी, मैसेज को लेके जाने का काम करेगी। मैसेज को लेके कैसे जाएगी, यहाँ पे हम सेंसरी जो एफरेंट है इसको हम और दो भागों में डिवाइड कर देंगे, एक स्पेशल और एक जनरल। अब स्पेशल और जनरल में मैंने आपसे बात कही है कि आप मेरे को सेंसरी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके आप मेरे को नाम बताओगे, आपको आंसर करना है इस चीज़ का। लेकिन हम लोग देखें कि यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे साइट
ये हम लोगों को टेस्ट, ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी, ये मैंने जो लिखा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम लोग देख खाली आंखों से सकते हैं। हमारी पूरी की पूरी बॉडी में आंख ही ऐसा ऑर्गन है जो बाहर की चीज को देख सकती है। आप मेरे को किसके थ्रू देख सकते हैं? आंखों के थ्रू देख सकते हैं। उसके बाद में टेस्ट, हमारी जो जीभ है वो जीभ ही सिर्फ स्वाद का अनुभव कर सकती है। हम अंगुली से देख के नहीं बता सकते कि भाई नमक कम है, नमक ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मीठा है, मीठा कम है, ठीक है। तो टेस्ट, ये सेंसरी ऑर्गन है हमारे, आंख है वो क्या है? सेंसरी ऑर्गन। मैं आंसर बता रही हूँ पर फिर भी आपको आंसर करने हैं, मैं पूरा आंसर नहीं बताऊंगी आपको, ठीक है। जो ऑडिटरी और ऑल्फैक्टरी है, तो यहाँ पे भी हमारे ये क्या है? सुनने के लिए और हमारे सूंघने के लिए। तो ये वाले जो ऑर्गन्स है ये क्या है? स्पेशल है, मतलब ये स्पेशल चीज को हमारे माइंड तक पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। सुन हम कान से ही सकते हैं, ठीक है, सूंघ हम नाक से सकते हैं। तो ये सारे के सारे मैसेज कहाँ जाएंगे? हमारे ब्रेन के पास में जाएंगे। तो ये हमारे स्पेशल ऑर्गन हो गए। उसके बाद में हम जनरल ऑर्गन की बात करें तो जनरल जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी में कहीं पे भी हमें फील हो सकता है, लाइक प्रेशर, प्रेशर हमको कहीं पे भी फील हो सकता है, धक्का लगा, प्रेशर लगा, ठीक है। हीट की बात करें तो हीट भी हमें कहीं से भी फील हो सकती है, कॉल्ड, टच और पेन। तो ये क्या है? जनरल है, जो हमें किसी भी रिसेप्टर्स के थ्रू हमारे माइंड तक मैसेज चला जाएगा कि भाई हमें हीट लग रही है, हमें कॉल्ड लग रहा है, ठीक है, हमें टच, पेन। तो ये हमारे क्या हो गए यहाँ पे? सेंसरी ऑर्गन्स। तो यहाँ पे मैंने लिखा है इम्पल्स फ्रॉम बॉडी टू द सीएनएस, मतलब जो भी हमारे संवेदनाएं हैं वो कहाँ जाएगी? इम्पल्सेस है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? बॉडी से सीएनएस तक जा रही है। क्लियर हो गई ये बात आपके? ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे मोटर के, नर्व की। तो इसमें मोटर नर्व फाइबर्स होते हैं। तो मोटर नर्व फाइबर्स क्या करते हैं? मैसेज को ब्रेन से लेके आते हैं, मतलब हमारी बॉडी को कमांड देने का काम करेंगे। अब कमांड देने का करेंगे तो इम्पल्स फ्रॉम सीएनएस टू बॉडी। अब इतनी बात तो आपको समझ में आई हुई है कि हाँ ठीक है, किस टाइप से इन्होंने कमांड किया। लेकिन हमारी बॉडी में हम लोग को ध्यान में है कि हम लोगों ने जैसे मसल्स पढ़ा था, तो मसल्स में हम लोगों ने स्केलेटन मसल और स्मूथ मसल पढ़ा था। तो स्केलेटन मसल पे हमारा कंट्रोल है, मैं चाहूंगी तो मैं हाथ को मोड़ूंगी, नहीं चाहूंगी तो नहीं मोड़ूंगी मैं, ठीक है। इसमें क्या है? हमारा खुद का सेल्फ कंट्रोल है। लेकिन हम यदि चाहें कि डाइजेशन नहीं हो, बीच में रुक जाए, हमारा स्टमक में खाना पड़े, इंटेस्टाइन में नहीं जाए, उसके अलावा मैं बोल दूं कि वेंस में है वो ब्लड है वो बीच में रुक जाए, मतलब ऐसा कुछ भी हम लोग दिमाग में यदि सोचे तो ये पॉसिबल नहीं है। जहाँ पे स्मूथ मसल्स है, स्मूथ मसल्स अपना काम कंटिन्यूस करती रहेगी, वो इनवॉलेंट्री होती है। और जो स्केलेटन मसल होती है वो वॉलेंट्री होती है। जो ऐच्छिक और अनैच्छिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है, उसी टाइप से कार्डियक मसल है। हम लोग सांस लेना, यहाँ से हम लोग नाक से सांस लेने वाली प्रोसेस है जो ब्रीथिंग प्रोसेस है, उसको हम 2 मिनट के लिए रोक सकते हैं कि भाई अब मेरी इच्छा है मैं नहीं लूंगी सांस, ठीक है, लेकिन 2 मिनट से ज़्यादा मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। लेकिन सांस मैंने यहाँ पे 2 मिनट इसलिए रोक ली क्योंकि लंग्स के अंदर मेरे हवा भरी हुई है, वो O2 CO2 का आदान प्रदान है, वो तो वहाँ पे चल रहा है, यहाँ से रोकी मैंने, रोकी तो ठीक है। हार्ट को मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, वो भी अपना फंक्शन है वो कंटिन्यूसली करता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए कि मोटर नर्व्स है उसको मैंने फिर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस है यहाँ पे, तो ऑटोनॉमस का मीन्स क्या होगा? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होगी, मतलब जो भी मैसेज है वो किसके पास जाएगा? स्मूथ मसल्स के पास, कार्डियक मसल्स के पास और ग्लैंड्स के पास, ठीक है। तो इन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम स्वायत्त, मतलब ऑटोनॉमस। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ जनरेट होने वाले सारे के सारे हैं वो कहाँ पे आएंगे? यहाँ पे इनवॉलेंट्री में, अनैच्छिक में, ऑटोनॉमस में, ठीक है। अब ये ऑटोनॉमस कैसे काम करेगा हम लोग नेक्स्ट पोर्शन इसी के पढ़ने वाले हैं। हम लोग एक बार सोमेटिक देख लेते हैं। सोमेटिक जो हमारा कायिक है, हमारी कायिक बॉडी जिसमें है वो वॉलेंट्री रहेगा। स्केलेटन मसल जो हमारी कंकालीय मांसपेशियां होती है वो कहाँ आएगी? यहाँ पे सोमेटिक के अंदर आएगी, मतलब जिसपे अपना कंट्रोल है, ठीक है। लाइक पिन चुप भी रही है तो ठीक है यार, पढ़े, चुप नहीं दो, ठीक है। तो ये वाली चीजें हैं हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा कंट्रोल किसी भी टाइप का नहीं है। अब कंट्रोल किस टाइप का नहीं है, यहाँ पे आप लोग को देखने के लिए यहाँ पे देखना पड़ेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब ये चीज आपको समझ में आ गई तो ये वाली चीजें आपको इजीली समझ में आ जाएगी किस टाइप से हम हमारी बॉडी को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ठीक है, ब्रेन के थ्रू। तो यहाँ पे जो ऑटोनॉमस में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जिसको अनुकंपी और परानुकंपी कहा हुआ है, तो इसमें आप देखिए, इसमें आगे मैंने लिखा है कि जो सिंपैथेटिक है वो इमरजेंसी कंडीशन में, इमरजेंसी आपको सबको ध्यान में, जो फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्स है, और ये मैंने आपको एड्रिनल में पढ़ाया था, ठीक है।
और फिर हम बात करते हैं यहाँ पे जो नॉर्मल कंडीशन में है, जो एनर्जी को कंजर्व करके रखेगी, वो क्या है, हमारे परानुकंपी। लाइक आप लोग मेरे को अभी देख रहे हो, ठीक है, आप लोग क्या कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग मुझे देख पा रहे हो, तो अभी आप एकदम नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो, ठीक है। अब इस नॉर्मल कंडीशन में आप चाहे तो कुछ खा सकते हो, चाहे आप साथ साथ में नोट्स लिख सकते हो, ठीक है, सांस आपको आ ही रही है, तो हर एक चीज़ की जो आपकी पल्स रेट है, आपकी जो ब्रीथिंग रेट है, वो हर चीज़ क्या चल रही है आपकी बॉडी में, एकदम नॉर्मल चल रही है, नॉर्मल चल रही है। और वही मैंने जोर से कर दिया भाव, ठीक है। तो मतलब इस टाइप से हमें कोई पीछे से आगे कर सकता है, मैंने आपको बीच में डरा दिया, या फिर किसी भी टाइप का कोई आपको डर बना, आपको लगा कि आप नाइट में मेरा वीडियो देख रहे हो, नाइट में आराम से पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपको लगा कि पास में से कोई परछाई निकली, आपको डर लगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो कंडीशन होती है ना, डरने वाली कंडीशन, आपको पापा ने डांट लगा दिया, आपको गुस्सा आ रहा है, मतलब जो भी इस टाइप की फीलिंग्स थी ना, तो उस टाइम हमारी जो हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी पल्स रेट बढ़ जाती है, बीपी है वो बढ़ जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, वो हमारे ऑटोनॉमस, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, हम नहीं चाहते कि हमारा हार्ट बीट बढ़े, ठीक है, लेकिन भी वो क्या हुआ, हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेशन करने के लिए, हमारी बॉडी का समन्वय रखने के लिए उन्होंने क्या किया, उस चीज़ को बढ़ा दिया, ठीक है, हार्ट रेट को बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैंने आपको भाव करके डराया था, या आपको पीछे से किसी ने डराया, थोड़ी देर में आप क्या करोगे, वापस नॉर्मल हो जाओगे। तो वापस नॉर्मल कंडीशन में आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वापस काम करने लग जाएगा कि यार क्या है यार, ऐसे कोई बीच में से आके डराता है क्या, ठीक है। तो इस टाइप से आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो वापस काम करने लग जाएगा। और यहाँ पे ये सिंपैथेटिक नर्व्स, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीएनएस से। तो सीएनएस में आपने को सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, सीएनएस में हमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है वो सबसे पहले देखनी पड़ेगी। क्लियर हुई ये बात, ठीक है। उसके बाद में आज मैंने आपको सिर्फ हेडिंग से परिचित करवाया है कि इसमें हम कौन सी हेडिंग्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सीएनएस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, उनकी स्ट्रक्चर है वो दोनों की अलग अलग पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड की। उसके बाद में पीएनएस में मैंने बताया क्रेनियल और स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व्स वो कितने कितने हैं, यहाँ पे 12 जोड़ी और 31 जोड़ी, उनके नाम भी याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे सेंसरी और मोटर नर्व्स के बारे में। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, उसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में किस टाइप का डिफरेंस होता है, मतलब कौन सी कंडीशन में हमें भूख लगनी बंद हो जाती है, कौन सी कंडीशन में हमें भूख ज़्यादा लगती है, ठीक है, कौन सी कंडीशन में हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी हार्ट रेट नॉर्मल किस कंडीशन में रहती है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस है वो यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में करेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग हैं कि हम लोग कल पहले सबसे पहले हम लोग न्यूरॉन्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उसके बाद में हम लोग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की स्टडी करेंगे। तो अब हमारे लेक्चर्स है वो कंटिन्यू रहेंगे, आप लोग अपने नोट्स है वो वापस अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। किसी भी टाइप का कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेहिचक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैम हमें ये डाउट है, आप हमारा ये डाउट है वो क्लियर कीजिए, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग, अभी तो शायद स्कूल्स भी ओपन हो गए, तो जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और घर पे सुरक्षित रहिए, तो उसमें मेरे को लाइन में थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा कि आप थोड़ा बहुत है कि जो डाउट क्लासेस है स्कूल्स आपके लगने स्टार्ट हो गए, तो आप थोड़ा बहुत घूमते फिरते रहिए, लेकिन खुशी और जो आपकी मुस्कुराहट है आपके चेहरे पे वो इसी टाइप से बरकरार रखिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।